तूफान मचान लगे और बादल गरजे बिजली चमकी एक महातड़े। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ आंधी तूफान आने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। यहां तक हुआ कि ब्रह्मंडल में हाहाकार और तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद ने कहा आइए। उग्रसेन कहने लगे प्रभु आइए, आपका स्वागत है। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं राजन, क्या बात? बोले महाराज मेरे घर में एक बच्चा हुआ है, आप उसकी दिनदशा देख करके बताओ। जैसे ही इतना कहा नारद जी कहने लगे इसकी दिनदशा बहुत खराब है, ऐसी घड़ी में पैदा हुआ है, तुम्हारे परिवार का नामो निशान डुबा देगा, तुम्हारी इस कीर्ति को मिट्टी में मिला देगा। उग्रसेन सोचने लगे अगर ये बच्चा मेरे नाम को मिट्टी में मिला देगा, इस कीर्ति को डुबा देगा, तो ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे के ही अच्छे। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और एक कलश में रखा और कलश में रख के यमुना मैया में बहा दिया। बच्चे को कलश में रखा, यमुना मैया में बहा दिया। बटेश्वर के पास सौरीपुर गांव के रहने वाले थे राजा सूरसेन। राजा सूरसेन जैसे ही प्रातः यमुना स्नान करने के लिए चले, बटेश्वर के राजा स्नान करने के लिए चले, जैसे ही डुबकी लगाई कलश आकर के उनके पास से टकरा गया। कलश को खोल करके देखा तो उसमें एक बच्चा निकला। बच्चे को घर ले गए और बच्चे का नाम उन्होंने कंस रख दिया। बच्चे का नाम कंस रख दिया। महाराज सूरसेन, और सूरसेन उग्रसेन के मित्र थे, तो सूरसेन कभी कभार अपने मित्र उग्रसेन से मिलने मथुरा जाते रहते थे। 7 पुत्र पहले से थे, एक पुत्र ये यमुना में मिला, 8 पुत्र हो गए। कथा के प्रेमी सज्जनों, यहां तक हुआ कथा के प्रेमी सज्जनों, एक दिन सूरसेन और वसुदेव को साथ लेकर के उग्रसेन के पास आए और उधर कंस का पालन पोषण करते ही कंस ने थोड़े ही दिन में तपस्या करके बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लिए, अमर होने के वरदान प्राप्त कर लिए। तो भगवान ने अमर होने का वरदान नहीं दिया,
बोले हम तुम्हें ये धनुष दे रहे, इस धनुष को जो तोड़ देगा वहीं से तुम्हारा वध होगा, उसी के हाथों से। ये 21 रुपए नेता सपा, नेता तो सपा ही, सचिन यादव सुपुत्र नहीं लिखा है, आशीष यादव, सीलू यादव, 21 मुद्रिकाएं भेंट कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु देता रहे। और ये 2 रुपए गोलू यादव पहाड़ पर, महागरीब बाबू, क्या लिख लिख के ला रहे हैं पता नहीं। कथा के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, बचपन में कंस ने अनेकों बच्चों को यमुना में धकेल दिया, किसी की जीभ काट ली, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी। इतने अत्याचार किए कि दिन प्रतिदिन अत्याचार करता था। इधर जैसे ही सूरसेन वसुदेव को साथ लेकर के उग्रसेन के पास आए। उग्रसेन ने जैसे ही चेहरा देखा, चेहरा देख करके उदास हो गया। उग्रसेन का चेहरा वसुदेव को देख के उदास हो गया कि मेरी गद्दी का कोई मालिक नहीं। लेकिन बताया है मित्र कौन होता है, मित्र की जो सहायता करता है वही मित्र। तुलसीदास ने लिखा है कि अपना दुख रज गिर कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपने दुख को मिट्टी के कण के बराबर समझे और मित्र के दुख को पहाड़ के बराबर समझे, वही सच्चा मित्र होता है। लेकिन अब मित्रों के भी हाल बदल गए, मित्रों के हाल बदल गए। अब मित्रता होती 2 बात के पीछे, पहला तो